पिछले रविवार का ये था हमारा, ये सब कामों को भगवान के अर्पित करते हुए हमने निष्काम रूप से करना है, अपना दावा नहीं करना है। वो जिनका सब कुछ होता है वो दावा करते ही नहीं। दावा करने का अर्थ ये होता है कि इतनी सारी चीज में से इतनी सी मेरी है, वो दावा होता है। यही होता है ना कि बहुत सारी चीज पड़ी है, आप कहते इतनी मेरी है, वो आपका दावा हो गया। तो अगर वो सारी ही चीज आपकी है तो किस चीज पर दावा करना है? तो वो कहते थे कि सभी कार्य जो करते हैं वो मेरे सुपुर्द होकर करो, मेरे को कर दो, मेरे को सुपुर्द कर दो। तो आगे वाला श्लोक बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये जो ज्ञान है सारा का सारा वेदों का सार है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये वेदों का सार है। और वेद जब से ये सृष्टि है, पता नहीं कितनी कितनी सृष्टियां निकल गई, वे ये तभी से, ये भी उतना ही पुरातन है जितना ये जीव यहां पर। तो इस जीव के आने से पहले भी ये ज्ञान तो इसी तरह से व्याप्त था सब जगह। लेकिन क्योंकि लोग भूले से रहते हैं तो भगवान दोबारा दोबारा से जन्म लेकर के जब धर्म की हानि होती है और संत समाज को दबाया जाता है, कुकर्म किए जाते हैं, तब वो धर्म की स्थापना के लिए फिर से यही पुराना शाश्वत ज्ञान लोगों को देने के लिए अवतरित होते। तो ये बहाने से है, ये एक बहाना है, अर्जुन निमित्त है। उसको समझाते हुए ये पूरे दृष्टि को उपदेश दिया जा रहा है। हमने अपने लिए जो है वो अर्जुन जो सुन रहे हैं, जो उनके मन में सब भ्रम थे, वही हम सबके मनों में भी होते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ बुरा क्यों करूं? जबकि वो जो होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो बुरा करते ही हैं। लेकिन बुरा करने के वालों के प्रति भी अपना ये भाव रखना कि ये तो मेरे ही हैं, मैंने इनको हमेशा ही इनको पालना है, मैंने इनको हमेशा ही देखना है। तो ये उनको और भी ज्यादा उद्दंड बनाते हैं, एरोगेंट बनाते हैं, क्योंकि वो दूसरे समझते हैं कि ये अब मेरे वशीभूत है, ये मेरे मोह में फंसे हुए हैं। तो दुर्योधन को भी यही था कि ये सब लोग मेरे को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पांडव इतने अच्छे सच्चे शुद्ध हैं कि वो कौरव कुछ भी उनके साथ करते हैं लेकिन वो उनके प्रति फिर भी सहृदय रहते हैं, उनके प्रति विनम्र रहते हैं। आखिर तक केवल 5 गांव पर आकर के बात अटक गई, चलो 5 गांव ही दे दो। शांति प्रस्ताव में श्री कृष्ण जी महाराज लेके गए थे शांति प्रस्ताव। तो दुर्योधन क्या कहता है, जिसके प्रति ये अर्जुन इतना मोह में पड़ा हुआ है कि मैं इनको कैसे मारूं, तो वो कहता है कि इन पांडवों को एक सुई के नक्के की जितनी जगह इतनी भी नहीं देनी है। तो ये सारा देखना होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है आप मोह ममता से रहित होकर के व्यवहार करते हैं। वो कैसा व्यवहार होता है? वो वैसा होता है जैसा आपको करना चाहिए।
अगर वैसा नहीं करते हैं तो फिर आखिर में महाभारत ही होता है जिसमें सब नष्ट हो जाता है। तो मोह ममता से बाहर आना होता है। वो कहते हैं कि मैं जो उपदेश दे रहा हूं, जो तो इनके अनुसार अपना काम करते हैं, वो ईर्ष्या रहित होते हुए मेरे इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक क्या होता है? विदाउट डाउट, बिना शक, उनके उपदेश पर कोई शक किए बिना उनका पालन करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो जो सकाम कर्मों के बंधन होते हैं उनसे वो बच जाते हैं। वो इसलिए बच जाते हैं कि वो जो कर्म किए जा रहे हैं वो भगवान को समर्पित होकर के किए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए जा रहे हैं, उनके फल के प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं है। तो शुरू शुरू में जो इस मार्ग में लोग आते हैं उन पर इतना असर नहीं होता है, भगवान के उपदेश का इतना असर नहीं होता है, लेकिन उनको चाहिए कि लगे रहें इन उपदेशों के श्रद्धा पूर्वक पालन में। तो एक दिन आता है कि जब वो अपने आप से ऊपर उठते हैं, इन गुणों से ऊपर उठते हैं, तो फिर से वो निष्ठा पूर्वक काम करता है। भगवान के चरणों में सारे के सारे जो भी होते हैं कर्म उनको समर्पित करते हैं। वो मोह से, सकाम कर्मों के बंधन से छूट जाता है। आगे कहते हैं लेकिन किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जो तो ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का पालन करते हैं, पिछले श्लोक में बताया, वो तो सकाम कर्मों के बंधन से बच जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो ईर्ष्या, वो इसमें दोष ढूंढते हैं। वो दोष ढूंढते हैं कि ये जो उपदेश है इसमें यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है। जैसे हम कहते हैं कि एडिट करते हैं, वो जो महापुरुष बोलते हैं उनके वचनों को एडिट करते हैं। वो इतने मोह में फंसे होते हैं, दंभी अहंकारी होते हैं, तो वो समझते हैं उन्हें ज्यादा ज्ञान। तो वो बोलते हैं संत जन, वो उनके वचनों को एडिट करते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। ऐसा करते करते वो उन वचनों का जो अमृत उनको मिलना था वो उनसे वंचित होते हैं। और वो फिर क्या कहलाते हैं? उन्हें समझना चाहिए कि अज्ञानी है, ज्ञान से रहित हैं, ये दिग्भ्रमित है, इनको दिशा का ज्ञान नहीं है। वो जो दिशा का ज्ञान दिया जा रहा था उसके प्रति ये उदासीन है, बल्कि उनको एडिट करते हैं, उनसे बहस करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, आप ये कहते हैं ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो वो क्या होता है? उनका दिशा भ्रम होता है, उनको पता नहीं है किधर जाना है। और वो जो सिद्धि के प्रयास में लगे होते हैं, कोई भी सकाम कर्म है, कोई भी सकाम पूजा है, वो किसी ना किसी सिद्धि के लिए ही तो करते हैं। वो उसमें नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी वो सिद्धि उनको मिलती ही नहीं। वो अपनी पूजा का लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि ज्ञान के वचनों को वो एडिट करते हैं, अपने में आने नहीं देते। वो अपने ज्ञान को भगवान के वचनों से ऊपर रखते हैं। तो जो अपने आप को एडिटर समझता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो बोलने वाले से ज्यादा समझदार, तो वो भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो जो उनका रास्ता है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो अपने रास्ते से भी नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते नहीं है अध्यात्म। आगे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अब अज्ञानियों की बात तो कह दी है ये कि वे मोह में फंसकर नष्ट भ्रष्ट होते हैं अपने रास्ते में। लेकिन ज्ञानियों के लिए भी चेतावनी है। वो कहते हैं कि वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये तीन गुणों का
एक तरह से ये गुण थोड़े ज्यादा कम होने से उनका जीवन निर्धारित होता है, उनके मन की सोच उसी के अनुसार निर्धारित होती है, क्योंकि है तो वो इंसानी चोले में, तो ज्ञानी लोग भी भ्रष्ट हो सकते हैं क्योंकि प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं और सारे प्राणी ही इन 3 गुणों के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। वो 3 गुण आपको बताए हैं, एक तो सत्व है, रजस है और तमस है। इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर ही काम होता है। जब कोई पूजा पाठ में जाता है तो सत्व गुण में उस पर सत्व का प्रभाव ज्यादा है। जब कोई किसी काम में प्रवृत्त होता है, लगता है किसी काम को शुरू करने में, तो वो रजस से उसको थोड़ा प्रभावित होता है। वो कर्म उसका फिर डिपेंड करता है कि प्राणी जगत के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर प्राणी जगत के लिए अच्छा कार्य करता है कोई, तो उस पर रजस के साथ तत्व का मेल जोल है। अगर उसके कर्म प्राणियों को दुख देते हैं तो रजस के साथ उसका तमस का होता है संगम। तो यही आगे पीछे होकर के गुण उस मनुष्य से सारे कार्य करवाते। पहले भी श्लोकों में बोला है कि सारा कुछ तो तीनों गुणों के द्वारा हो रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जैसे मेरा कोई कर्म है, उसमें सत्व या रजस का जो मिक्सचर है उसके अनुसार है, तो वो दूसरे को भी सत्व और रजस के अनुसार ही उसको चेंज करते हैं। जैसे जैसे मेरे गुण है वैसे वैसे मेरे साथ संपर्क में आने वालों के गुण होते जाते हैं, लेकिन आप इनको दबा नहीं सकते। भला दमन से क्या होता है? श्लोक के आखिर में है कि भला दमन से क्या होता है। आप दमन नहीं कर सकते, कितने भी ज्ञानी हैं, तो कभी ना कभी आप फिसल ही जाएंगे अगर पूरी तरह से अपने आप में आप स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो वो जो सामने परिस्थिति आती है वो आप उससे डोल जाते हैं, सब ज्ञान भूल जाता है, आप उस गुणों के अनुसार काम करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन ये होता इसलिए है कि संसार में ज्यादा घूमते हैं, सांसारिक विषयों में ज्यादा हमारा मन लगा रहता है, तो उनके साथ जो कर्म किए जाते हैं संसार में डूबकर, वो तमस और रजस का मिक्सचर होता है, तो उससे दुख ही पैदा होना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में रहते हुए, गुरु के पास रहते हुए, उसके वचनों पर ध्यान देते हुए, अपना मन उसके चरणों में अर्पित करते हुए कर्म करते हैं, वो किसी बंधन में नहीं बनते, वरना तो सब उसकी माया के अधीन ही है। भगवान कृष्ण की माया है, जो वो करवाती है सब करते। ज्ञानी लोग भी फिसल जाते, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और वो इन 3 गुणों के अनुसार ही काम करने को विवश हो जाता है। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। वो योग शास्त्र में हमने कहा था कि देखो, चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का रोकना ही परमात्मा के सामने खड़े हो जाना है। ये चित्त की वृत्तियां ही हैं जो हमें इधर उधर घुमाती। चित्त की वृत्ति एक तरह से वो एक पर्दा है प्राणी और भगवान के बीच में। ये जो संसार भर की प्रवृत्तियां चलती, हमने पिछले सप्ताह ही किया था कि जैसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है, वो तो प्रतीकात्मक है, वो कहने की बात है। वास्तविक स्थिति ये है कि एक ब्रेन दूसरे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, एक जाल है जो सब प्राणियों के ब्रेन से होकर के गुजरता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये
पकड़ता भी है संदेश और छोड़ता भी है। तो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, वास्तव में वो ब्रेन को ब्रेन से जुड़ाव होता है। कोई एक ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में कोई एक हरकत होती है किसी के, तो उसके जैसे जितने भी ब्रेन है वो सभी आंदोलित होते हैं, वो हिलते हैं, और इस पहले वाले ब्रेन को रिएक्शन देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये फिर सृष्टि को गतिमान रखता है। इसी से सृष्टि चलती, क्योंकि घटना घट जाती है। जब एक ब्रेन सोचता है, बुरा है या अच्छा है वो अलग बात है, तो उसी के जैसे बहुत सारे ब्रेन, लाखों ब्रेन, वो उनको सुन करके, उनको समझ करके संकेतों को अपनी रिएक्शन देते हैं और एक घटना घट जाती है। जैसे कोई कहता है कि किसी के घर कोई आता है मेहमान, तो घर वाला कहता है मैं अभी आपको ही याद कर रहा था। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि वो एक ब्रेन जो आपके घर की तरफ आ रहा है वो आपके बारे में चिंतन कर रहा है कि उनके घर जाना है। तो क्योंकि आप उनके परिचित हो तो एकदम से आंदोलित होते हैं। वो अभी ना भी आए तो आपको उसका ख्याल आएगा कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, तो तब तक वो आपके सामने आ ही जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोबाइल फोन की घंटी बजी, एक विशिष्ट नंबर हम डायल करते हैं तो वो सारे धरती पर वो एक ही नंबर है, उसी पर जाकर वो घंटी बजेगी। इसी तरह किसी को याद करते हैं, उसका चेहरा मन में आता है, तो वो एक ही है इस धरती पर, तो उसके मन को जाकर घंटी बजेगी। तो ये जो मन से मन का जुड़ाव है, तो कहते हैं कि अच्छा ही सोचो, क्योंकि जिसके बारे में भी आपने सोचना है उसने भी अनजाने में आपको रिएक्शन देना है। आपके संकेत उसके ब्रेन ने पढ़ लेने हैं, मन ने, और उन्होंने अपना रिएक्शन देना है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छे रिएक्शंस आएंगे, अच्छी वाइब्स आएंगी, जीवन अच्छा चलेगा। बुरा सोचोगे तो दूसरी तरफ से उससे भी बुरा आपकी तरफ संकेत आएगा, तो लाइफ दुखों से भरती। तो दोनों में से एक ब्रेन पीछे हट जाए तो दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। तो वो कैसे करना होता है? इंद्रिय के सुख के पीछे हम लोग भागते हैं, ये आंख, कान, नाक, मुंह, बस ये जो कुछ आंखें देखती हैं उसी के अनुसार ये हमारी इंद्रियां रिएक्ट करती हैं। तो इनको जैसे योग शास्त्र में बोला था, यम नियम के द्वारा हम काबू में लाते हैं। यम है अपने को हमने किस तरह से सुधारना, नियम है दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना। यम है कि हमने जैसे सत्य भाषण करना, अहिंसा करनी है, यानी ये अपने को कैसे हमने सुधारना है, सत्व गुण में कैसे लाना है, तो वो यम। इनके बाद आता है नियम, संसार में कैसे विचरना है, तो उसका होता है संतोष। तो जो आप अपने हाथों से कमाते हैं उसमें आप संतुष्ट, आप दूसरे को देखकर नेगेटिव विचार नहीं छोड़ते कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। ये मन ही ऐसा हो जाता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। ये सारे का सारा सिस्टम अभ्यास है। ये अभ्यास ही है कि किसी सुखी को देख करके सुख का अनुभव करना चाहिए, दुखी को देख करके करुणा का अंदर से भाव जागना चाहिए, और प्रार्थना होनी चाहिए कि इसका दुख दूर। जो पुण्यशील लोग हैं, समाज के हित में काम करते हैं, संत समाज है, इनके प्रति हमने वो पूजा वाला भाव रखना, इनको सहयोग करना, इनको सहयोग करना है कि ये अपने काम में और भी आगे बढ़े। और चौथा, जो आपके प्रति नेगेटिव ही रहना है जिसने, तो उसको आपने इग्नोर करना। तो इस तरह ये जो इंद्रियों को हम साधते हैं, तो इससे क्या होता है, राग और द्वेष की निवृत्ति होती है, ये छूट जाते हैं। और मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये श्लोक में बोलते हैं कि इन राग और द्वेषों से बचना चाहिए। वो बचने के लिए यम नियम
महाराज पतंजलि जी ने अपने योग शास्त्र में हमें बताए। वो हमने योग शास्त्र में विस्तार से उस पर चर्चा की हुई। तो क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ये आपको आत्म साक्षात्कार नहीं करने देंगे, आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे। जो अपने को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जानता। भगवान को जानने की पहली सीढ़ी अपने से, हम अपने को जाने, क्योंकि जो हम में है वही सब बाहर है। तो बाहर जो हम में गुण है वो सभी बाहर विद्यमान है, पहले ही है। इसीलिए हमारे मन को बाहर वाले वो गुण आंदोलित करते हैं, उसको हिलाते हैं। जो कुछ भी मन में आता है वो वास्तव में बाहर है। वो हमारे मन को हिलाता है, एक्टिव करता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये हो ये रहा है कि हमने जो भी काम करना है वो परमात्मा को अर्पित करते हुए करना। तो फिर ये राग और द्वेष से हमारा संबंध छूट जाता है और हम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होते हैं। तो आगे कहते हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कार्य है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो अपना धर्म है वो खराब होते हुए भी अगर वो खराब है तो दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से भी वो अच्छा है, क्योंकि दूसरे का धर्म जो है वो भय को देने वाला है, डरावना है, खतरनाक है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? द्विएक कर्मों को करते हुए मरना प्राय धर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के धर्म का अनुसरण करना भयावह होता है, वो डरावना होता है। वो डरावना इसलिए होता है कि उसमें आपको स्वीकृति नहीं मिलती है, वो हमेशा आपको कन्वर्टेड ही समझते हैं। वो विश्वास ही नहीं होता उस पर कि ये हमारे धर्म में आ गया है, हमारे अनुसार ये कर्म कर रहा है तो ये हमारे जैसा ही हो गया है, ऐसा वो समझते नहीं। तो वो वहां पर जाकर भी वो प्रताड़ित ही होता है। अन्य के जो धर्म है उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए, डिटरमिनेट। जो अपना धर्म है, अपने धर्म के अनुसार जो नियत कर्म है वो हमें करने चाहिए। कैसा अपने धर्म में हमको निर्देशित है वही करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण हिंसक नहीं होता, हो नहीं सकता। जो वाकई ब्राह्मण है वो हिंसक नहीं होता। तो जो क्षत्रिय है वो अहिंसक नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों के नियत कर्म है। ब्राह्मण ने ब्रह्म में अपनी जिज्ञासा कर, और क्षत्रिय ने समाज को सुरक्षित रखने में अपनी चेष्टा करनी। लेकिन ऐसा होता है कि ब्राह्मण भी कई बार गुरु के निर्देशों पर हिंसा करनी पड़ती है उसको, तो वो हिंसा नहीं होती। तो इसी प्रकार वो क्षत्रिय को भी कई बार ब्रह्म में रमण करना पड़ता। यहां इस गीता जी में भी यही तो हो रहा है। वो उनको कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर, तेरा धर्म है शस्त्र उठाना न्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध, धर्म के लिए अधर्म के विरुद्ध। तो उसमें भागने की क्या बात है? अगर तुम नहीं करोगे तो ये काम कोई और करेगा, लेकिन तेरा जो यश है वो सारा मिट्टी में मिलेगा। लोग यही याद करेंगे कि कभी एक अर्जुन होता था, वो वैसे तो बड़ी डींगे मारता था, लेकिन जिस वक्त एक महायुद्ध का मौका आया, जो एक वाकई महायोद्धा हमेशा प्रतीक्षा करता है, उससे वो डर के भाग गया। तो तुम्हारा ये जो धर्म है तुम इसके उलट जा रहे हो। तुम्हें अपना शस्त्र उठाना चाहिए, ये तुम्हें बांधेगा नहीं, क्योंकि तुम धर्म के लिए लड़ोगे, तुम भगवान के निर्देश पर लड़ोगे। भगवान
कृष्ण जब उनको स्वयं कह रहे हैं कि शस्त्र उठाओ, तो कौन सा बंधन होगा, कौन सा पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा। कहने का अर्थ है कि जो आपका धर्म है उसके अनुसार जो कार्य आपको नियत है, जो आपको बताए हुए हैं कि ये कार्य आपने करने हैं, वो आपको करने चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में जिज्ञासा फिर आती। वो 36वें श्लोक में बोलते हैं, ये हमारा तीसरा अध्याय है कर्म योग। वो कर्म करने का उनको उपदेश कर रहे हैं कि जो आपको नियत धर्म है कर्म करने का वो आप करो। लेकिन अर्जुन को फिर मोह होता है, भ्रम होता है। वो कहते हैं, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। ये तकरीबन 100% लोगों के लिए यही सत्य है। बहुत सारों को तो ये पता नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो तो जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो वो कह रहे हैं कि उनसे भी पाप कर्म होते हैं, वो भी पापों में लिप्त हो जाते हैं। तो लगता ऐसे है जैसे उनसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, वो करना नहीं चाहते। तो हो कैसे जाता है ये पूछते। तो में तो यही बात है कि जैसे विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी वो ज्ञानी थे, लेकिन उनको ऐसे हुआ कि जैसे बलपूर्वक उनको खींचकर मेनका के पास ले गए। वो महर्षि है, ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उसके बावजूद वो फिसल गए और मेनका के द्वारा उनको गिराया गया। तो वो कहते, अर्जुन के मन में ऐसे ही सवाल वो पूछ रहे हैं कि वो जो ज्ञानी लोग भी हैं वो भी तो ये काम करना नहीं चाहते, पाप उनसे भी होता है, तो वो ऐसा करता क्यों है? तो भगवान श्री क्या कहते हैं, वो श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वपक्षीय पापी शत्रु। तो भगवान ने अर्जुन के इस शंका पर कि वो पाप कर्म करना नहीं चाहते लोग, उन्हें लगता है कि जैसे उनसे कोई जबरदस्ती पाप कर्म करवा रहा है, तो ये कैसे होता है, क्यों करता है? तो उसके उत्तर में भगवान श्री कहते हैं कि जब जब ये जीवात्मा भौतिक दृष्टि के संपर्क में आता है, संसार में विचरता है, तो उसका जो भगवान के प्रति प्रेम था वो रजोगुण में, रजोगुण की संगति के कारण काम में बदल जाता है। कहने का जैसे हम कहते हैं कि ये बिजली है, ये बिजली है, इसको कुछ पता नहीं, उससे आप पंखा चलाओ कि चाहे हीटर चलाओ, एसी चलाओ कि फ्रिज चलाओ, इस बिजली ने कुछ नहीं लेना देना उससे। ये तो एक पावर है, फोर्स है, उसको यूज करने वाले हम और आप। कैसे यूज करना है वो हमारे मन के ऊपर है। तो ये जो भगवान कहा जाता है ये एक पावर है। भगवान परमात्मा जो भी इसके नाम है वो एक उस शक्ति के नाम है जो अदृश्य है। वो शक्ति है, जैसे बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी भी अदृश्य है, पे नजर नहीं आती, पर इसके काम नजर आते हैं। इसी तरह वो जो भगवान रूपी शक्ति है, फोर्स है, ऊर्जा है, वो भी नजर नहीं आती, लेकिन उसके काम नजर आते हैं। ये जो सृष्टि चल रही है, हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं, बोलते हैं, समझते हैं, एक दूसरी बात को समझते हैं, ये सब क्या है? ये उस भगवान रूपी शक्ति ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। वो यही उसका यानी प्रकट होना है, वो इस तरह से प्रकट होती है। तो जब ये जीव के रूप में प्रकट होती है तो ये संसार में संपर्क होता है इसका। तो वो जो शक्ति है वो रजोगुण को पावर देती है। रजोगुण के साथ जो होता है वो उससे काम उत्पन्न होता है। सबसे पहले जो उसका विकार है वो काम के रूप में उत्पन्न होता है। वो इसीलिए है कि ये सृष्टि को चलता रखना है, तो काम के बिना ये संभव नहीं।
तो काम जब उत्पन्न होता है तो वो जब पूरा नहीं होता कई बार तो क्रोध में आता है, और क्रोध मोह को उत्पन्न करता है, भ्रम को। मोह का अर्थ है भ्रम है। भ्रम क्या होता है? जो है नहीं उसको सच समझना। तो ये मोह बना रहता है। क्यों? क्योंकि काम बना रहता है। काम बना रहता है तो क्रोध बना ही रहता है। तो क्रोध बना रहता है तो उसके साथ क्रोध बना रहता है तो उसके साथ मोह का सृष्टि के ऊपर एक जैसे पूरा पर्दा सा पड़ा ही रहता है, और ये सृष्टि चलती रहती है। जिस दिन ये पर्दा हट जाए, ये सृष्टि भी समाप्त हो जाए, ये पर्दा ही है जो इस सृष्टि को गति रखता है। तो यही पर्दा है जो सृष्टि को चलाए रखता है। लेकिन यही जो पर्दा है, यही काम जो है, ये इस संसार का सर्वभक्षी है। ये सबको निगल, उसका अर्थ है ये सबके ऊपर हावी है, और हावी है तो ये सबका शत्रु। शत्रु इसीलिए है क्योंकि काम के उत्पन्न होने से ही उसके बाद क्रोध का जन्म है, और उसके बाद ही ये जो मोह का जन्म। तो ये सारा कुछ बना रहता है, और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का आरंभ भी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि वो इस सर्वभक्षी जो अपनी शत्रु रूप है काम, उससे छुटकारा हो जाए। यदि काम को भगवत प्रेम में, भगवान के प्रेम में हम अगर उसको परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम ये सोचे कि हम जो काम करने जा रहे हैं इससे भगवान की ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो, तो वो जो काम है वो भी संत बन जाता है, वो काम को रखने वाला। जैसे कहते हैं कि भगवान राम के जो भक्त थे, परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे हनुमान, उन्होंने रावण की लंका को ध्वंस कर दिया, जला दिया, अपना क्रोध प्रकट किया। किंतु ऐसा करने से वो भ्रष्ट नहीं हुए, वो राम के और भी बड़े भक्त बन गए। कई बार जो हिंसा है, अगर आप वो हिंसा को समझें कि भगवान के प्रति कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार हो रहा है, तो तब तो आप उस हिंसा से बांधते नहीं है, बल्कि और भी बड़े भक्त होते। अब हिंसा पर बात आ गई है तो बहुत सारे तो नहीं, चलो एक दो धर्म ऐसे भी हैं दुनिया में जो हिंसा पर ही आधारित है कि जब तक हिंसा करोगे आगे बढ़ोगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको समझाया क्या जाता है। ये ऐसा कभी संभव नहीं है कि परमात्मा या भगवान या कोई भी नाम लेते हैं वो ये कहे कि मेरे तक आने के लिए यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, और जो इस रास्ते पर नहीं आता उसको मार डालो। ये ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी उसके हैं और सभी रास्ते भी उसी की ओर ही जाते हैं। तो अपने रास्ते को पकड़ करके जो लोगों को मार काट करते हैं, वो क्या ये अपने भगवान की कोई पूजा करते हैं? वो पूजा नहीं है, वो उनको समझाने वाले की ही गलती है। ये कैसे संभव है कि एक वर्ग तो कहे कि हम ही लोग भगवान के बंदे हैं, बाकी सारे के सारे पापी हैं, और उनको मार दो? ये किसने आदेश किया? ये आदेश संभव नहीं है, परमात्मा से ये बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य उसके हैं, सभी प्राणी उसके हैं। तो किसी को मारने के लिए आपको आदेश नहीं देता है। तो आगे का 38वां श्लोक है, कर्मयोग, तीसरा अध्याय है ये। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से अवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से अवृत रहता है। वो तीन चीजें बोल रहे हैं। जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है, वो अग्नि को झंगे रहती,
और कई बार तो अग्नि को बुझा ही देते हैं, वो धुआं ही इतना ज्यादा होता। शीशे के ऊपर जो मैल जमी होती और भ्रूण के जो गर्भ से गर्भ के अंदर वो जो ढका होता है, ये 3 अवस्थाएं बताई गई। जो अग्नि को दबाया हुआ है धुएं ने, वो जीवात्मा की स्थिति बताई गई। ये जो माया है, ये धुआं है, ये जीव के ऊपर ये छाया हुआ है, ये उसको परमात्मा की ओर देखने नहीं देती। जो दर्पण है उसके ऊपर जो मैल है, वो पाप कर्म करने के कारण जो ऊपर हमारे आ गया है पर्दा, वो है। अब ना वो पर्दा हटे, ना दर्पण से धूल हटे और ना उसमें छवि स्पष्ट दिखाई दे, तो ये उसकी स्थिति बता रहे हैं। और जो भ्रूण है उसको जो ढका हुआ है वो गर्भाशय में है, वो तो हिल भी नहीं सकता। ये तमस की क्लाइमैक्स है, यानी ये टॉप पर है ये, कि वो इस तरह से बंधा हुआ है, अंदर ढका हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता। तो ये जीव के प्रति 3 तरह के उन्होंने बंधन दिखाए। तो दर्पण पर जो धूल है उसका समझिए कि मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की जो हम ये प्रक्रिया करते हैं, जो हम बोल भी रहे हैं, ये गीता जी जो बोल रहे हैं, ये मन के दर्पण से मैल हटाने वाली बात है। वो जो हमारी चेतना के ऊपर माया का पर्दा है, उसको हटाने की बात है। अग्नि के ऊपर जो धुआं है को हटाने की बात है, ताकि अग्नि अपने पूर्ण रूप से ज्वलित हो सके, अपने पूर्ण रूप से ये चेतना प्रकट हो सके। और मनुष्य के रूप में जो जीवात्मा में थोड़ा बहुत परमात्मा का तत्व उदय होता है, और यदि वो आगे प्रगति करता है, वो मनुष्य आगे अध्यात्म में चलता है, तो जीवन की ये जो अग्नि हम कहते हैं कि धुआं हटाती है, अग्नि प्रकट होती है मनुष्य जीवन में, वो प्रज्वलित होती है। उसके सब कामों में स्पष्टता होती है, सब कामों में उसकी पूरी चेतना उसके साथ होती है, और काम टॉप क्लास होते हैं। उनका जो गुण है उन कर्मों का, वो टॉप क्लास होता है। तो इससे क्या होता है, वे संसार के बंधन से छूट जाते हैं। मनुष्य जीवन में जो काम रूपी शत्रु है, उसको गुरु का अगर सही निर्देशन मिलता है तो उसके द्वारा, उसी के अनुसार जो अगर जीव काम करता है गुरु के निर्देश के अनुसार, तो वो उससे छूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो काम रूपी माया का पर्दा है जीव के ऊपर, वो हट जाता है। वो उसकी चेतना अपने संपूर्ण रूप में सामने आती है और परमात्मा को प्रत्यक्ष करती, उसको देखती। आगे का हम बोलते हैं श्लोक, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना और उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि कितना भी विषय भोग लो, काम की तृप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अग्नि तो ईंधन डाल रहे, शांत नहीं होती। तो कैसे करना चाहिए? जो उपदेश है कि इनके अनुसार जीवन को बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि सभी पापों का जो मूल है वो काम है। आप कोई भी कर्म करते हो, उसके मूल में क्या है? कामना है उसके। आपको कोई फल चाहिए। सब कामों का, सब कर्मों का जो मूल है ये यही है, काम। तो ये जो काम है, ये फिर बाकी अगले सारे दोषों की जड़ है। और वो जो सारे दोष जब काम के द्वारा इकट्ठे कर लिए जाते हैं, इसका पतन होता है। वो मनुष्य जीवन जो कहते हैं कि हीरा जन्म है, जिसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि जो चीज वो नष्ट कर रहे हैं, स्नेह परमा के लेवल तक
कोटि ब्रह्मांड है, उनमें ये यही सब कुछ है। एक अलग करे पूरा, वो एक जीव, एक मनुष्य जो उसका मुकाबला करे, वो उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। उसके अनुसार वो पिछले श्लोकों में भी बोला कि कर्म तो करने ही पड़ते हैं, ज्ञानी लोग भी फिसल जाते हैं, तो करें क्या? तो करना ये है, ये जो ज्ञान है ये भी उसी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो वेद है, उसी परमात्मा ने ये सब कुछ पैदा किया है। तो ये सभी आपस में इस तरह से गड़बड़ है कि उसमें से निकल ही नहीं सकते। तो कैसे निकलते हैं? जब कोई गुरु आपको उपदेश करता है, आप अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालते हैं। यहाँ अर्जुन के गुरु श्री श्री कृष्ण जी महाराज है। उन्होंने, अर्जुन ने स्वयं कहा है कि आप मेरे गुरु हैं। सखा तो है ही, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, मैं क्या करूं? मेरे को आप स्पष्ट उपदेश करें, क्योंकि मेरा मन भ्रमित हो रहा है आपके मिले जुले वचनों से। ये बोला था उन्होंने। मिले जुले क्या है? क्योंकि संसार ही मिला जुला है सारा। जब ज्ञान की बात होगी तो वो मिली जुली ही होगी, उसी में से सार निकालना है। जैसे कोई ये कहे कि देखिए जी वो चारा खाता है पशु, तो वो जो चारा है ना वो घी है। जो तो जानते हैं तत्व से, वो जानते हैं ये सही बोला जा रहा है कि वो जो चारा है वही घी है। चारा खाने से ही उसका ब्लड बनता है, ब्लड से ही उसमें दूध उतरता है, दूध से ही दही, दही से मक्खन, उसको हम फिर करते हैं गर्म, तो बनता है घी। तो कहां से शुरू है? शुरू है उस चारे से। तो इसी तरह ये सारा जो प्रपंच चल रहा है, ये कहां से शुरू है? ये शुरू है उन तीन गुणों से। तो इसीलिए बार बार उनका उल्लेख आता है अलग अलग शास्त्रों में, सब शास्त्रों। तीन गुणों के ऊपर ही स्थिति चल रही है, यही बोला जा रहा है। जैसे चारे के आगे जाकर घी बनता है, तो इन गुणों को जब साधते हैं, मथते हैं, परमात्मा रूपी होते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते। तो कहां से शुरू होते हैं? गुणों से। हालांकि यहाँ गुणों को निंदा की जा रही है कि यही गुण है जो पाप करवाते हैं, यही गुण है जो काम पैदा करते हैं, फिर क्रोध करते हैं, फिर मोह के रूप में संसार में फैला ही रहता है। लेकिन इसी में मथते हैं, इसी को मथना है। जैसे दूध को मथना है, उसमें आखिर में घी निकलता है, इसके आखिर में परमात्मा रूपी उस शक्ति के दर्शन होते हैं। तो ये था, हम कह रहे कि ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से डटी रहती और वो कभी संतुष्ट नहीं होती। तो संतुष्ट इसीलिए नहीं होती कि उसमें ईंधन डालते रहते हैं। आंखें जो देखती हैं, ये त्वचा जो स्पर्श करती है, वो इंद्रियों को हिलाती। तो इसी में सारा संसार डूबा हुआ, इसी में चलते हैं। तो निकलता कोई बिरला ही है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। वही चाहे कि ये आदमी इससे निकल आए और मेरे को देख, वरना इतना ज्यादा है कि इस भंवर की जो शक्ति है वो उसको बाहर नहीं निकलने देती। तो आ रही है बात? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, होना आ रही है। ओके, तो साहिल जी आपको आ रही कोई बात? हाँ जी ठीक है गुरुजी। नहीं, आवाज कटी तो नहीं पहले? बीच बीच में सिग्नल हो रहा है 1-2 मिनट से, वैसे ठीक है गुरुजी, उस वजह से हो रहा होगा सिग्नल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब हम बोलते हैं 40वां श्लोक, ये अध्याय 3 है, कर्मयोग। तो कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब ये बता रहे हैं 40वें श्लोक में उस काम के बारे में कि जो कभी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं होने देता,
तो वो कहाँ रहता है? वो कहते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान, बुद्धि तक इनका निवास स्थान है। बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। तो बुद्धि जो है वो इस तरह की है कि वो आपको सही और गलत का चुनाव नहीं होने देती, ठीक नहीं करती। वो जो बुद्धि इस तरह की है वो मन को खुला छोड़ देती। जब मन खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर लगा देता है। जैसे कहा था कि जितने विषय हैं ये चारा है, तो इंद्रियां घोड़े हैं, तो मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, जीवात्मा पीछे बैठा हुआ रथी है जिसने किसी लक्ष्य पर पहुंचना है। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसको छोड़ दिया जाता है। अगर मन की लगाम जो है वो इंद्रियों पर छोड़ दी बुद्धि ने, तो जो इंद्रियां है वो विषयों में फंस गई। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं। रोकने वाला तो था मन, मन ने संचालित होना था बुद्धि के द्वारा। वैसे आगे चले तो बुद्धि ने भी जो रॉन्ग डिसीजन लिया है ये मन को खुला छोड़ने का, वो इसीलिए है कि विवेक ख्याति नहीं है। बुद्धि के ऊपर की अवस्था विवेक ख्याति है। वो बुद्धि को निर्णय सही लेने में ही लगाती है। अगर विवेक ख्याति जागृत है तो मन रूपी जो लगाम है वो ढीली हो ही नहीं सकती। तो इंद्रियां जो है वो विषयों के पीछे भाग ही नहीं सकती। तो हमें विवेक ख्याति तक उठना होता है। वो क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि काम द्वारा जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? सही और गलत की पहचान, वो वास्तविक ज्ञान है। यानी कहने का अर्थ वो विवेक ज्ञान है। विवेक ख्याति तक उठ जाते हैं। आप फिर बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। कोई विषय सामने आता है तो बुद्धि लेवल तक हिलता नहीं है, वो ऊपर से ऑर्डर आता है। विवेक उसको बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, या ये ठीक है ये करो, ये गलत है ये मत करो। तो बुद्धि उसके अनुसार काम करती। तो जब बुद्धि सही डिसीजन लेती है तो वो जो मन है वो इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाता है। लेकिन जो लोग इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजारते हैं, विवेक से नहीं काम लेते हैं, तो वो क्या, इंद्रियों का भोग करने की उनको लत पड़ जाती। वो उसके आदी हो जाते। उनको पता ही नहीं चलता किस वक्त इंद्रियां उनकी किधर को चली गई। आंखें क्या देखने लग पड़ी, कान क्या सुनने लग पड़े। वैसे आपको बताते हैं कि जो कुछ भी संसार में है वो वास्तव में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वो परमात्मा का प्रगटावा है, वो परमात्मा ही है। अगर तो आपके मन में किसी ऐसी चीज को देखकर जिसको दूसरे लोग देखकर विचलित होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उसको देखकर परमात्मा के ध्यान में डूब जाते हैं, तो आपका विवेक ज्ञान जागृत। एक ही वस्तु है, वो किसी के लिए काम का है विषय, तो किसी के लिए उस राम का है विषय जिसने ये चीज पैदा की। वो उस पर टिकता ही नहीं है, वो उसके पीछे चला जाता है और उसको वो बड़ा धन्यवाद देता है कि बल्ले बल्ले वाह वाह क्या चीज बनाई रू। तो वो परमात्मा के ध्यान में डूब जाता है। वो चीज सामने ही होती है पर उसका जो प्रभाव दूसरों पर होता है वो इस तत्व ज्ञानी पर नहीं होता है। वो उसको इस तरह से देखता है कि जैसे कांटे हैं, वो कांटे के ऊपर फूल है, गुलाब है। अज्ञानी तो जाके कांटों में माथा मारेगा, लेकिन वो जो ज्ञानी है वो फूल की ओर देखता है। वो फूल की प्रशंसा में परमात्मा को याद करता है कि इतनी खूबसूरती, इतना सौंदर्य, ये ब्यूटी, ये आपकी देन है प्रभु। वो उसके ध्यान में डूब जाता है। तो वो जो उसका समय जाता है वो उसके काम रूपी शत्रु को नष्ट करता है। आप जितना प्रभु के चिंतन में रहते हैं किसी सुंदर वस्तु को देखकर, तो उस वस्तु के अंदर जो चीज दूसरों को डिस्टर्ब करने वाली है वो उस चीज से उठ जाता है। वो चीज उसे डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो उस चीज को देखता ही नहीं। वो उस चीज को बनाने वाले का वो चिंतन करने लगता है। आप समझ रहे बात? तो ये था
इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है इस काम के निवास स्थान। तो अपने देखने का तरीका बदलो। आज से ये 40 साल पहले की बात है, 81 की। तो तब मैंने बताया था अपने फादर को कि जब मैं किसी को देखता हूं तो मेरे को उसकी हड्डियां नजर आती, उसके अंदर जो कुछ है, रक्त, मल, मूत्र, पसीना, यही नजर आता है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत बाद वाली बात है, अभी मत ये देखो। मेरे को लगता ही नहीं, हम देखते ही इस तरह है, पर दूसरे मेरे दूसरी तरह ही देखते हैं, तो जैसे उनको देखना चाहिए। तो ये आपको कई बार ये कई बार आपको पिछले जन्मों की जो आपकी तपस्या है, जो पुण्य कर्म आपने किए हैं, उनके द्वारा भी ये आपको बचपन से ही मिल जाती है ये चीज, और आप इससे बच जाते हैं। तो जो भी मनुष्य है, जो इस त्रिधातु है, इसमें इससे निर्मित जो शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को अपना समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं बल्कि नहाने के लिए करता है, उसे कहते हैं कि गधा या बैल ही समझो, वो गधा है। जो तीर्थ पर जाकर भी केवल नहाने के लिए जाता है, वहां पर जो संत पुरुष हैं उनसे नहीं मिलता है, उनसे कोई चर्चा नहीं सुनता है, उनका कोई ज्ञान नहीं सुनता है, तो वो गधा और बैल है जो जाकर पानी में नहाते हैं। तो तीर्थों में जाएं तो वहां पर बहुत सारे आश्रम होते हैं, वहां बहुत महापुरुष संत जन बैठते हैं, तो उनका विचार सुनना चाहिए। वो उनकी जिंदगी भर की जो उन्होंने तपस्या की है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो उसको आप पर उंडेलेंगे, वो आपके भीतर जाएगा, तो आपका जीवन भी बदलेगा। आप भी इस काम रूपी महाशत्रु से बच जाओगे, उससे क्रोध से बच जाओगे, उससे मोह से परे हो जाओगे और परमात्मा को साक्षात्कार कर लो। तो यहां तक आज का हम रखते हैं। अगले रविवार फिर आगे चलेंगे। तो यहां तक अगर किसी ने कोई जिज्ञासा करनी है तो आप हरि ओम। जी प्रणाम जी। ओम शांति। गुरमीत जी तुसी पूछ लो पहला। गुरमीत जी पूछ रहे सिर्फ कुछ नहीं होना तो बंद। अच्छा गुरु जी अपने जीव आत्मा ਨੂੰ किस दे द्वारा पता लगता है कि मैं जीव आत्मा? हरि ओम। पखे ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ कि जिन्हें आ जेड़ा कह रहे ना माया रूपी पर्दा है वो हट जाएगा। तो किसी ने नहीं बताना किसी को, वो जीवात्मा ने आप ही दर्पण में देख लेना है। वो कह तो रहे हैं कि दर्पण के ऊपर मैल है, तो मन के ऊपर मैल है, माया का मैल है, माया का पर्दा है। तो पर्दा हटते ही सामने कौन होगा? सामने वही होगा जिससे ये जीवात्मा निकला है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है बीच में। थर्ड पर्सन होगा तो फिर तो वो एक हुआ ही नहीं, वो तो अद्वैत है, वो एक ही है। अब एक में जो विकार है वो पर्दा है, जैसे ही ये विकार हटता है, वो पर्दा हटता है, तो वो एक ही चीज है। जैसे समुद्र से एक बुलबुला उठा है, जैसे ही हवा निकले तो वो बुलबुला अपने आप को देख लेगा मैं समुद्र ही। इसी तरह जैसे ही जीवात्मा के मन से ये जो मैल है, माया का पर्दा है, ये गुणों का प्रभाव है, ये हटते ही उसको पता चल जाता है कि मैं परमात्मा ही हूं। वो तभी तो कहते हैं वही हूं वो मैं ही हूं। वो कौन बोलता है? वो वही बोलता है जिसका पर्दा हट गया है। वो पर्दा हटता है तो कोई उसको ये थोड़ी बताएगा कि भाई तू जीवात्मा है,
और ये परमात्मा है, वो दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद तो उसका अपना पैदा किया हुआ वो अहंकार है, विकार है, जो उसको अपने ऊपर ही केंद्रित करने के लिए कहता है इंद्रिय तृप्ति करो, संसार में विचरो। और जितनी देर संसार की तरफ मुंह है तो पेट परमात्मा की तरफ है, यानी अपनी तरफ है। बहुत कम लोग हैं जो अपने को देखते हैं, उनको अपने को देखने की कला नहीं आती। वो वही कला जो है वो गुरु से सीखते हैं, अपने को कैसे हम देखें, अपना साक्षात्कार करना। जीवात्मा को किसी ने नहीं बताना कि तू जीवात्मा है, वो है ही है, वो स्वयं है। वो स्वयं स्वयं ही जान जाता है कि मैं ही हूं। वो कहता नहीं है ये वो मैं हूं, वो फिर दो होते हैं। वो बस समझ जाता है कि वो जो जो भी कहा जा रहा है वो मैं ही हूं। इसमें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आपकी अपनी वो तपस्या है, अपनी वो चिंतन है, अपना मनन है, गुरु की कृपा है, वो आपको एकदम से हीरा चमकता हुआ बना देता है। और आपको पता लग जाता है मैं हीरा ही हूं, मैं कंकर नहीं हूं, हीरा हूं। तो वो बताएगा नहीं कोई, वो हीरे को खुद पता चल जाता है मैं आप ही हूं। ओम शांति। ओम शांति। गुरु जी ओम शांति जी। ओम शांति। गुरु जी जैसे आपने अभी बताया कि हमारी ईश्वर के प्रति जो ईश्वर के लिए भक्ति है वही काम में कन्वर्ट होती है, उसके बाद क्रोध मोह। तो काम से क्रोध मोह का तो पता लग गया, ईश्वर की जो भक्ति है वो काम में कैसे कन्वर्ट होती है, थोड़ा सा उसका दोबारा ईश्वर बताएंगे? की जो भक्ति है ना, ईश्वर जो भक्ति है वो आपकी पावर बनती है। देखिए, ईश्वर की भक्ति से ही भक्तों ने, संतों, मुनियों ने कितने बड़े बड़े काम किए। वो ईश्वर की भक्ति काम क्या करती है? वो आपकी जो संकल्प शक्ति है उसको बढ़ाती है, उसको इतना जबरदस्त करती है। अब ये भी दो तरह से समझ लेना। एक तो संकल्प शक्ति होती है मैंने किया की बात, वो अहंकार है। एक संकल्प शक्ति होती है कि परमात्मा के लिए काम करना है, वो उसकी पावर है। तो हम ये कह रहे हैं कि भक्ति आपको पावर देती है, तो आप में जो गुण सबसे ज्यादा है उसको पावर मिलती है। यही तो बोल रहे हैं वो कि काम को, क्योंकि काम ही मेन पावर, मेन चीज है अंदर। तो सीधी पहले वो जो भक्ति की हमें मिलती है पावर, वो काम में जाती है। लेकिन जो डेवलप होता है, जो गुरु के साथ लगा रहता है, जो श्रद्धा पूर्वक लगा ही रहता है, उनके वचनों के ऊपर विश्वास करता है, वो जो बोलते हैं वो कहता है ठीक है, इसी तरह से है। चाहे उस वक्त वो ना जाने, लेकिन वो उस पर एडिट नहीं करता है, उस पर किंतु परंतु नहीं करता है, तो वो गुरु रूप ही होता है। क्योंकि एक ने कही दूसरे ने मानी तो दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल है दूसरे की बात को समझ लेना। वो दूसरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो उसको गुरु नहीं मानता। तो जो किसी को गुरु मानता है वो उस पर किंतु परंतु करता ही नहीं है, चाहे उसको ये लगे भी कि ये तो गलत बोल रहे हैं। उसके बावजूद वो उसमें, क्योंकि श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है डाउटलेस बिलीविंग, बिना शंका के विश्वास। अब गुरु कुछ भी बोले, हमारे साथ गुरु जी क्या क्या बातें करते थे, लेकिन मैं उनका ही शुक्रगुजार हूं कि मेरे को इतना पक्का रखा उन्होंने कि मेरे मन में उनके प्रति शंका नहीं आने दी। ये उनकी कृपा है। नहीं तो जो गुरु है वो भी कोई 24 घंटे घोड़े पर सवार नहीं होता जैसे गुरु जी कहते थे। वो आदमी है, वो भी आकर इसी चोले में है। तो जो सांस वाला होता है ना, अगर वो थोड़ा कच्चा लड़ा हो तो वो टूट जाता है। तो जो विश्वास करता है कि जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, तो एक दिन वो उसका अमृत पीता है। उसको पता तो लग ही जाता है बाद में, कहा वो ठीक ही कहा था, तो मेरी बुद्धि काम है, मैंने उनको इस तरह से सोचा। तो काम में पहले जाता है। लेकिन जो भक्ति और गुरु में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में दृढ़ है, वही बोला है उन्होंने श्लोक, वो काम से बच जाते हैं। ये है उसका। ओम शांति। हरि ओम। अच्छा, तो आप
5 गहरे श्वास लेते हैं, फिर 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर थोड़ा ध्यान में उतरते हैं। तो सबसे पहले 5 गहरे श्वास। ओम शांति। हरि 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 ओम। तो आज का ये गीता जी पर जो विमर्श चल रहा है उसको हम विराम देते हैं। अगले रविवार फिर 11 बजे फिर शुरू करेंगे चर्चा। तब तक के लिए ओम शांति। हरि हरि हरि। ओम शांति। ओम शांति।